ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल जगदलपुर में सीआरपीएफ दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बस्तर संभाग के लिए हल्बी में प्रसारित होने वाले आकाशवाणी के साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगे। राज्य सरकार अब प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा के लिए छत्तीसगढ़ के 4 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया। और नेहरू युवा केंद्र संगठन और यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से रायपुर में आज जलवायु, ऊर्जा और जल के क्षेत्र में युवा नेतृत्व विषय पर हुई राज्य स्तरीय संगोष्ठी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में 84वीं सीआरपीएफ दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जगदलपुर के पास करनपुर में स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर में आयोजित इस समारोह में केंद्रीय मंत्री सलामी परेड का निरीक्षण करेंगे। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बल कर्मियों को अलंकरण प्रदान कर सम्मानित भी करेंगे। आज मीडिया से बात करते हुए सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजाय लाल थाउसेन ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अपने बस्तर प्रवास के दौरान सीआरपीएफ कैंप का भ्रमण करेंगे और जवानों के साथ संवाद करने के साथ ही उनके साथ भोजन भी ग्रहण करेंगे। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर क्षेत्र में सीआरपीएफ की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए डीजी सीआरपीएफ ने बताया कि बीते 2 वर्षों के दौरान सीआरपीएफ ने माओवादियों के कोर एरिया में 53 फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस स्थापित किए हैं। इन कैंपों के स्थापित होने से इन इलाकों में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सीआरपीएफ को अब यहां अभियान चलाने में काफी आसानी होती है। साथ ही अब यहां सड़क बन रही है और स्कूल फिर से शुरू हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैंप के स्थापित होने से भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को इन इलाकों में संचालित करने में भी मदद मिल रही है। डीजी सीआरपीएफ ने बताया कि आने वाले समय में सीआरपीएफ द्वारा बस्तर क्षेत्र में अंदरूनी इलाकों में कैंप स्थापित करने से विगत वर्षों में माओवादी घटनाओं में काफी कमी आई है तथा माओवादियों का प्रभाव घटा है। उन्होंने यह भी बताया कि माओवादी हमलों में गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज बस्तर में ही उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर में ट्रामा सेंटर को स्थापित करने के लिए भवन निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है और जल्द ही यह ट्रामा सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री सीआरपीएफ परेड दिवस समारोह के मौके पर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के लिए हल्बी में प्रसारित होने वाले आकाशवाणी के साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का भी वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। यह पहली बार है जब किसी प्रमुख समाचार माध्यम द्वारा बस्तर क्षेत्र की हल्बी बोली में समाचार कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। 15 मिनट अवधि का यह साप्ताहिक समाचार बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से हर रविवार प्रातः 7:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह आज शाम जगदलपुर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने तपेदिक के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष में कई नई पहल की है। वाराणसी में आज वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के सतत प्रयासों से देश में तपेदिक के मरीजों की संख्या कम हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज टीबी के इलाज की 80% दवाएं देश में ही बन रही हैं। प्रयोगशालाओं में की संख्या बढ़ाई गई है और मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया है। श्री मोदी ने कहा कि कई कार्यक्रमों के अंतर्गत करीब 75 लाख तपेदिक मरीजों के खातों में 2000 करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रगति के लिए चुनिंदा राज्यों और जिलों को पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन सहित सभी राज्यों के राज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री भी वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। राज्य सरकार अब प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल विधानसभा में विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए यह घोषणा की। चर्चा के बाद विनियोग विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की एक ही मांग थी कि समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाए। इसे देखते हुए किसानों के हित में सरकार प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से आवासहीनों, उज्ज्वला गैस योजना और शौचालय के हितग्राहियों का सर्वे कराया जाएगा। आवास योजना में जितने भी पात्र हितग्राही होंगे उन्हें क्रमबद्ध रूप से आवास दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर से बिलासपुर मार्ग पर
रायपुर विजयनगरम शाखा रेल मार्ग पर स्थित लेवल क्रॉसिंग पर निर्मित फुल हाइट 4 लेन रेलवे अंडरब्रिज का लोकार्पण किया। लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह राज्य का पहला फुल हाइट 4 लेन रेलवे अंडरब्रिज है। इससे रायपुर शहरी क्षेत्र की लगभग 5 लाख की आबादी को सुगम यातायात का लाभ मिलेगा। इस ब्रिज की कुल लंबाई लगभग 337 मीटर है। वहीं मुख्यमंत्री ने आज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में लगभग 17 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक में सिंधी समाज द्वारा आयोजित चेट्री चंद्र कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर सिंधी समाज द्वारा निकाली गई भगवान श्री झूलेलाल की शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सिंधी पंचायत को सामाजिक कार्य के लिए नवा रायपुर अटल नगर में जमीन प्रदान करने की घोषणा भी की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ के 4 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र NQAS प्रदान किया है। इनमें सुकमा जिले के गादीरास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बीजापुर के कुटरू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरगुजा के रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और राजनांदगांव के शंकरपुर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उत्कृष्टता प्रमाण पत्र हासिल करने वाले इन सभी अस्पतालों के डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ को बधाई दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष 23 मार्च से उन्हें लोकसभा सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। गुजरात में सूरज की अदालत ने उन्हें एक विवादित बयान के मामले में दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। इधर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कोर्ट ने विधिवत कार्यवाही के बाद फैसला सुनाया है। उसके बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई है। श्री साव ने कहा कि एक समाज विशेष को अपमानित करने के लिए माफी मांगने की बजाय कांग्रेस गैर लोकतांत्रिक बातें कर रही है, जो प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए। श्रोताओं, आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाला समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार छत्तीसगढ़ से पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित काष्ठशिल्प कलाकार अजय कुमार मंडावी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में आज सुबह कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 10:28 पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से दावा विस्तारण के लिए डिजिक्लेम की शुरूआत की। इसी के साथ 6 राज्यों के बीमाकृत किसानों को 1,260 करोड़ रुपए से अधिक के बीमा दावों का भुगतान किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ सहित राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के किसान शामिल हैं। नेहरू युवा केन्द्र संगठन और यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय धनेली रायपुर में आज जलवायु, ऊर्जा और जल के क्षेत्र में युवा नेतृत्व विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ प्रमुख जॉब जकारिया ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया के लिए पर्यावरण का संरक्षण सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए हमें जलवायु, ऊर्जा और जल संरक्षण के प्रति अभी से सचेत होना होगा। उन्होंने युवा गोष्ठ में विभिन्न प्रतिभागियों के विचारों और सुझावों के आधार पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने कहा कि उच्च शिक्षा में केवल पाठ्यक्रम की पढ़ाई जरूरी नहीं है, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी युवाओं को प्रेरित करना आवश्यक है। देश के कई हिस्सों में कल शाम चांद दिखाई दिया। इसके साथ ही रमजान का महीना आज से शुरू हो गया। आज रोजे का पहला दिन है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है और रमजान के 30 रोजे पूरे होने के बाद ईद मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमजान पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह पवित्र महीना समाज में एकता और समरसता लाता है। अब कुछ खबरें संक्षेप में।
विश्व क्षय दिवस पर मुंगेली जिले में प्रचार रथ को रवाना किया गया। इसके माध्यम से लोगों को टीबी के लक्षण की जानकारी देने के साथ ही मरीजों को नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जांच के लिए प्रेरित किया जाएगा। जांजगीर जिला पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 36 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बेमेतरा पुलिस 2 लाख रूपये की लूट के आरोप में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस एक आरोपी को इससे पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। और कोरिया जिले के तहसील पोड़ी बचरा के एक पटवारी को कर्तव्यों में निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल जगदलपुर में सीआरपीएफ दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। बस्तर संभाग के लिए हेल्बी में प्रसारित होने वाले आकाशवाणी के साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगे। राज्य सरकार अब प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा के लिए छत्तीसगढ़ के 4 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। और नेहरू युवा केंद्र संगठन और यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से रायपुर में आज जलवायु, ऊर्जा और जल के क्षेत्र में युवा नेतृत्व विषय पर हुई राज्य स्तरीय संगोष्ठी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।